श्रेय मिश्रा जी कानपुर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप पूछना चाह रहे हैं कि अगर कोई भगवान का नाम लेके अपना मतलब करता है तो क्या उसको भगवत प्राप्ति होगी? नहीं नहीं, कदापि नहीं। जो कानून के विरुद्ध है वो दंडनीय अपराध है, तो उसे अपराध का भोग भोगना होगा। कहीं भी हमारे शास्त्र में या भारतीय कानून में आत्महत्या करने की स्वीकृति नहीं है, स्वीकृति नहीं। अगर आप आत्महत्या करते हुए, उपाय करते हुए पकड़े जाए तो आपको सजा होगी। आप आत्महत्या नहीं कर सकते, ये हमारे भारतीय कानून में भी है। और भागवती कानून में यदि आत्महत्या करते हैं तो आप भूत प्रेत की योनि को प्राप्त होंगे, आप दुर्गति को प्राप्त होंगे, ना आपकी सदगति होगी। ऐसा नहीं तो सब लोग नाम बोल करके दरिया में कूद जाएं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे दुर्गति को प्राप्त होगा और सदगति को प्राप्त नहीं होगा। जैसे कोई नाम ले करके पाप करे तो नरक को प्राप्त होगा और सदगति को प्राप्त नहीं होगा। ऐसे ही कि नाम से अंतिम समय में कल्याण हो जाता है तो उसकी दुर्गति हो जाएगी, वो प्रेत योनि को प्राप्त होगा, उसका बहुत अधापतन हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आत्महनन गति बहुत निंदनीय होती है। हाँ, वो आत्महत्या कभी उद्धार को प्राप्त नहीं होगा, कल्पों कल्पों भटकता रहेगा। इसलिए आत्म कभी किसी को नहीं करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा अपराध है। हर समस्या का समाधान है, लेकिन हर समस्या का समाधान सुसाइड थोड़ी कि आप हत्या कर लो, ऐसा नहीं है। हत्या करोगे तो दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। क्यों? तुम्हारे दिमाग में विचार कैसे आया? अंतिम समय यदि भगवान का नाम स्मरण में आ जाए, अंतिम समय, आत्महत्या और अंतिम समय में बड़ा फर्क है। हमारा समय होता है अंतिम। जैसे अब हमारे प्राण निकलने वाले हैं, हमारे निकल राधा और प्राण निकल गए, अब आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन प्राण निकालना वो अंतिम समय नहीं है, वो आत्महत्या है, तो उसका फिर दंड मिलेगा ना आपको। आप अपराध कर रहे हैं। आपने बोला था कि वो जैसे वो किसी मतलब जलने वाले के पदार्थ का है कि वो जलाएगी। हाँ। और आपने बोला था राधा नाम का वो तारना ही है। हाँ, तारना है। तो कानून के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध थोड़ी नहीं। जैसे जहर है ना, तो अगर उसे वैद्य शोध के दे तो दमा आदि बीमारियों के काम में आ जाता संख्या, और ऐसे खा लो तो मर जाओगे ना। तो उसका विरुद्ध प्रयोग थोड़ी करना चाहिए, उसका विरुद्ध प्रयोग नहीं, ये विरुद्ध प्रयोग होगा, इससे आपको दंड मिलेगा। आत्म करते समय कि हम भाई राधा बोलकर आत्म कर लेंगे, राधा बोल करके हम अब किसी, तो इससे आपका पतन हो जाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। स्वतः हमारे प्राण निकल लें, फिर राधा राधा बोल लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे नहीं, दुरुपयोग न करें। सद्वस्तु का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ये कानून के विरुद्ध है। जतिन जी न्यू दिल्ली से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके प्रश्न का भाव है कि आपने आपके श्रीमुख से सुना था कि अगर आपके हृदय में प्रभु की याद आ रही है या एक बूंद भी आंसू आ रहे हैं तो प्रभु ने आपको याद किया है, वो आपके लिए ऐसे आंसू बहा रहे हैं, तब जाके आपको ऐसा भाव भी आया। तो महाराज जी इसका क्या? इसका भाव हमें कहने का ये था कि जैसे हम कृष्ण बोले तो कृष्ण कृपा से ही कृष्ण बोले, जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण है। तो हमारी जिह्वा में यदि कृष्ण आया तो श्री कृष्ण हम पर कृपा किए हैं, तब कृष्ण नाम आया है। अगर हमें प्रभु के प्रति रोना आ रहा है तो प्रभु हमें प्यार कर रहे हैं, इसलिए रोना आ रहा है। अगर हम प्रभु के लिए व्याकुल हैं तो प्रभु हमसे मिलने के लिए व्याकुल हैं। हम प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं तो प्रभु हमें चला रहे हैं, इसलिए हम चल पा रहे हैं। तो सर्वस्व कृपा ही है, सर्वत्र कृपा ही है, सर्वस्व कृपा ही है। भक्त का सर्वस्व कृपा ही है। भगवान की कृपा से मार्ग में आना, भगवान की कृपा से नाम जप होना, भगवान की कृपा से संत जन मिलना, भगवान की कृपा से भगवत कथा वार्ता मिलना, भगवान की कृपा से ही भगवान के चिंतन में डूबना, ये सब कृपा से ही है। ये भाव कहने का है।